आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है जो मैंने क्लास 10 की मैथ्स की ओसवा सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सर्कल्स और ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है और उस सर्कल का रेडियस क्या है 5 है। तो उस सर्कल के सेंटर ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया। ठीक है, सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है पॉइंट पी। अब क्या बोला, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू एंड पेयर टू द सर्कल आर ड्रॉन। यानी कि जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर तक जो पॉइंट पी लिया गया है उसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट भी लिए गए हैं सर्कल से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है। सेंटर ओ ये ले लिया मैंने, ओ ये हो गया ओ सेंटर। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम सेंटर ओ, देखिए फ्रॉम सेंटर ओ से एक पॉइंट पी है जो कि 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये देखिए इसका रेडियस 5 है, सर्कल का रेडियस 5 है और ये 13 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर हम सेंटर ओ से 13 सेंटीमीटर लेंगे तो इस सर्कल के बाहर जाएगा, यही ना मतलब है 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है, तो इस सर्कल के बाहर जाएगा तो 13 सेंटीमीटर सेंटर ओ से लीजिए। क्या बोला, फ्रॉम सेंटर ओ से लेना है, तो ओ से आप लीजिए। तो वो पॉइंट क्या है, पी है। क्या है, पॉइंट पी है और कितना डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। सेंटर ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है 13 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस दिया है ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से सेंटर से ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ अब क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू एंड पेयर टू द सर्कल। दो टेंजेंट है, पेयर है टेंजेंट के किसी, देखिए पी क्यू एंड पी आर, यानी कि देखिए पी क्यू और पी आर में कॉमन पी पी आ रहा है ना, तो इसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट लिया गया है पी क्यू एंड पी आर। यानी कि टेंजेंट यहाँ से लीजिए पॉइंट पी से, ये हो गया एक, ये पॉइंट हो गया पी क्यू, ये पी क्यू, दूसरा क्या है पी आर। तो इसी पॉइंट से लीजिए यहाँ पे आर लीजिए, यहाँ पर ये हो गया आर। यहाँ पे देखिए सही से नहीं बना है, ये पॉइंट आर आ रहा है। तो पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट लिए गए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये हो गया पी क्यू एंड पेयर टू द सर्कल आर ड्रॉन। ये मैंने टेंजेंट बना दिया यहाँ पर, ये पेयर है, इसी पॉइंट पी से लिया गया। रेडियस कितना बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस बनाइए यहाँ पर, देखिए सेंटर ओ है तो यहाँ से यहाँ रेडियस ये होगा। उसी तरह से यहाँ से यहाँ देखिए रेडियस लीजिए, ये रेडियस हुआ ना पॉइंट, ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से ये रेडियस हो गया ओ क्यू और ये ओ आर, रेडियस ही तो हुआ ना। रेडियस कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। भाई ये ओ है, देखिए ओ मैंने यहाँ नीचे लिखा ओ आर और ओ क्यू क्या रेडियस है, मैं लिख देती हूँ ओ क्यू, सॉरी ये ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू और ये ओ आर, ये क्या है रेडियस है। और कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही गिवन है। ये 13 सेंटीमीटर है, देखिए ओपी बोलिए चाहे आप पीओ बोलिए, दोनों मतलब एक ही है। ये कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये सेंटर ओ से ले गया। अब क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। हमें देखिए ये क्वाड्रिलेटर बनना है, पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर एक क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में है, पी क्यू ओ आर। देखिए पी क्यू ओ आर ये क्वाड्रिलेटर है कि नहीं, पी क्यू ओ आर। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, जिसमें 4 साइड हो। अब वो कैसा भी शेप हो लेकिन 4 साइड होना चाहिए। तो ये देखिए कैसा बनना है, किस टाइप से बनना है, पी क्यू ओ, ये ओ हो गया और आर, ये आर, देखिए 4 साइड है। ये देखिए पी क्यू फिर क्यू ओ और ओ आर, 1 2 3 4, ये 4 साइड है ना। ये ट्रायंगल मत समझिएगा, ये पी क्यू हो गया और ये ओ क्यू हो गया और फिर ओ आर, 1 2 3 4 साइड हो गए। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रिलेटर है, हमें इस पे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया हम इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर पी क्यू ओ आर। तो क्वाड्रिलेटर निकालना, एरिया निकालना, यानी कि इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा टेंजेंट है, क्या है पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स है और पी इस सर्कल के बाहर है। ठीक है ना, तो आपने ये पढ़ा होगा कि थ्योरम है कि सर्कल में दो ही तो थ्योरम है कि अगर कोई पॉइंट पी है और सर्कल के बाहर एक्सटर्नली है, बाहर है, और उसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट जा रहे हैं क्यू और आर, तो थ्योरम के हिसाब से उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो बराबर हो जाता है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये थ्योरम है। ठीक है ना, तो थ्योरम के हिसाब से हमारा ये पी क्यू और ये पी आर इक्वल हो गया।
फ्रॉम थ्योरम, थ्योरम कौन सा है आप लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे लिखना है स्टेटमेंट में, मैंने समझा दिया है आपको। तो पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, एक और थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कल है और कोई टेंजेंट जा रहा है सर्कल के एक पॉइंट पर टच करके, ये टेंजेंट हुआ ना, टेंजेंट किसे कहते हैं, जो सर्कल के एक पॉइंट से टच करे, तो ये हमारा एक टेंजेंट है, तो मैंने इसका नाम एल दे दिया। अब क्या होगा, थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल किसी एक पॉइंट से टच करके जा रहा है तो वो टेंजेंट उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए सेंटर है तो रेडियस हमारा ये होगा, ये रेडियस हो गया, तो ये टेंजेंट इस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एल परपेंडिकुलर टू आर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है, तो ये टेंजेंट जो है इस सर्कल का रेडियस यानी कि ओ क्यू रेडियस है, तो ये टेंजेंट पी क्यू जो है इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। थ्योरम के हिसाब से मैं इस सर्कल को ऐसे पलट देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये देखिए ये टेंजेंट आपका ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही जाए, टेंजेंट आपका ऐसे भी जा सकता है, टेंजेंट आपका ऐसे भी जा सकता है, बस वो टेंजेंट उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट है मेरा, ये देखिए पी क्यू, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो थ्योरम के हिसाब से ये टेंजेंट जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, किसके परपेंडिकुलर, पी क्यू के। उसी तरह से देखिए ये भी एक टेंजेंट है पी आर, पी आर क्या है, एक टेंजेंट है पी आर, तो ये टेंजेंट इस ये भी रेडियस है ओ आर, देखिए मैंने लिख दिया ना यहाँ पर ओ क्यू और ओ आर रेडियस है, तो ये ओ आर रेडियस है, यानी कि ये टेंजेंट पी आर जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ओ आर परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के। चाहे आप पी क्यू परपेंडिकुलर ओ के लिखिए, चाहे ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। थ्योरम कहता है तो जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 का डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एंगल, इसमें दो ट्रायंगल बनने हैं, एक ये ट्रायंगल बनना है पी क्यू ओ, ये ओ है देखिए पी क्यू ओ ए, ये देखिए हाँ मैं यहाँ ओ लिख देती हूँ, ठीक है, पी क्यू ओ, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा क्या ट्रायंगल है, पी ओ आर, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है और ये भी ट्रायंगल 90 डिग्री, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले मैं ये राइट एंगल ये लेके चलते हैं पी क्यू ओ, तो इन राइट एंगल कौन सा, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ बोलिए, चाहे पी ओ क्यू बोलिए, चाहे आप पी क्यू पी ओ कुछ भी बोलिए, ठीक है। बस ये ट्रायंगल में तीनों नाम आना चाहिए, पी क्यू और ओ, ये तीन नाम आना चाहिए। तो मैं ये ट्रायंगल लेकर चल रही हूँ, तो मैं इसका डायग्राम ही यहाँ पे बना देती हूँ, देखिए। और ये हाँ, ये रहा मेरा क्यू, ये मेरा क्यू है, ये पी है और ये ओ है। ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 है और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये पी क्यू है। तो ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए 90, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल बनना है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो ये हाइपोटेनस होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये होगा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस होगा, बी मीन्स बेस, और ये हमारा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा पी, ठीक है ना। देखने में भले नहीं लग रहा है लेकिन ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये इनके बीच में, इन दो लाइन के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो ये सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस ही होगा ना, और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, ये है, देखिए मैंने एच लिखा, ये 13 है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है पी क्यू, जो कि हमें फाइंड करना है, निकालना है। बेस क्या है हमारा 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। तो 13 जब इसको इंटू करेंगे तो 169 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये 25 हो जाएगा। हमें पी क्यू चाहिए तो ये 25 हम इधर लेकर आएंगे, तो 169 प्लस से इधर आएगा तो -25 हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 144 होगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, ये रूट लग गया। तो पी क्यू इक्वल टू 144, 12 इंटू 12 के बराबर होता है। यहाँ पेयर बन के 12 बाहर आ गया। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आई, 12, सब सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट्स 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पी क्यू आ गया, पी क्यू देखिए आया ना 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको थ्योरम से बता दिया था कि ये टेंजेंट पी क्यू और पी आर,
थ्योरम के हिसाब से ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर हो जाएगा। ये देखिए मैंने बताया था PQ इक्वल टू PR, तो PQ 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, तो हमने ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यों निकाला? हम यहाँ पे देखिए दो थ्योरम यूज हुआ है, जो सर्कल में दो मेन थ्योरम है वही दो थ्योरम यूज हुआ है यहाँ पर। पहला थ्योरम ये है कि ये PQ और PR टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, थ्योरम है। दूसरा क्या कि जो भी टेंजेंट होगा उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 और ये 90 हो गए। तो 90 हो जाने की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैंने इसकी लेंथ यहाँ पर पता कर ली। तो देखिए हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कैसे निकालेंगे? आप देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, PQOR। चार साइड होंगे, देखने में भले देखिए मैंने बनाया था ट्रायंगल शेप में, लेकिन नहीं, यहाँ चार साइड है, PQ और QO और OR और PR। तो क्वाड्रिलेटरल में शेप आपको कुछ भी हो सकता है, बस चार साइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो चार, ये हमारा PQOR, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर ये सब क्यों निकाल रहे हैं, इसको निकालने की क्या जरूरत है? तो इसलिए निकाल रहे हैं, देखिए इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें दो ट्रायंगल है, PQO एक ही और नीचे क्या है PRO, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपस में। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और जब दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, तो आपने थ्योरम 9 में पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो होता है, जो भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए मैंने 12 सेंटीमीटर निकाल दिया इनका लेंथ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। तो मेरे दो ट्रायंगल क्या है, पहला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, दो ट्रायंगल है यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ये देखिए ये 12 है और इस ट्रायंगल में ये भी 12 है, ये 12 और ये 12, ठीक है ना। ये एक ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ये है, नीचे वाला ट्रायंगल ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है और OP दोनों में कॉमन है। मैं यहाँ पे अलग ही से डायग्राम समझा दूँ क्या आपको, देखिए दोनों ट्रायंगल मैं यहाँ बना ही देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये मेरा P हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया और ये R हो गया। देखिए ये OP कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 मैं ले देती हूँ। तो ये A भी 13 है। अच्छा OQ कितना, ये 5 है, ये भी 5 है। अच्छा ये हमने निकाला अभी PQ 12, नीचे वाला भी PR भी 12 है। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है कि नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग PR है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 5, ये भी 5। तो बाई कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, बाई SSS, 3-4 तरीके होते हैं ना। तो बाई साइड दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम आप पढ़िएगा कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल हो जाता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, इनका एरिया भी आपस में इक्वल हो गया। तो एरिया इक्वल हो गया, तो आप दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो इजिली निकल जाएगा। बेस हमारा 5 है, ठीक है, और हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो इजिली निकल जाएगा। देखिए इस राइट ट्रायंगल में एंगल यहाँ बनना है ना, देखिए ये एंगल बनना है, तो ये बेस होगा और इस दोनों के बीच में बनना है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। देखने में आपको भले ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल का शेप ये होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR यही है, हमें निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अगर हम इसका भी एरिया निकाल दें, इसका भी एरिया निकाल दें और दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही तो निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR। भाई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का एरिया हम अगर जोड़ दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही तो निकलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल P, और ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल होगा थ्योरम के हिसाब से। तो हम एक का एरिया निकाल देंगे तो भाई दूसरे का भी होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं ये POQ, देखिए POQ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा POQ, इसका हमें एरिया निकालना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है, देखिए यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो बेस हमारा OQ हो गया, बेस हमारा OQ और इंटू हाइट। देखिए ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, हाइट ये है PQ है, PQ हाइट है हमारा, तो PQ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू OQ कितना दिया हुआ है, OQ देखिए आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू PQ कितना निकाला हमने 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। तो 2 6 12 कट गया, तो 6 5 30
और क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, एरिया निकालना है तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो एरिया इसका वही एरिया इसका भी है, तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना आसान हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, देखिए क्वाड्रिलेटर का शेप ये होता है, इक्वल टू, मैंने यहाँ फॉर्मूला बनाया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ कितना आया, POQ 30 आया, तो लिखिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या है प्लस, ये क्या है POR। तो ये दोनों आपस में, इसका एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो इसका भी एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ POR ये 30 ही होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। आप MCQs में देख सकते हैं इसका आंसर कितना आया है, देखिए 60 सेंटीमीटर ये है, ये वाला आंसर, यही करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में